Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। जैसा कि आज का जो वीडियो है, हमारा यही मकसद है कि यदि कोई नया युवा डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है तो वो किस प्रकार से डेयरी फार्म शुरू करे, गाय की कौन सी ब्रीड वो चूज़ करे और गाय का सिलेक्शन किस टाइप से करें। तो जैसा कि आप यदि कोई सी बड़ी गाय है तो आप ये ना सोचें कि बड़ी गाय ज़्यादा मिल्किंग करती हैं, छोटी गाय कम मिल्किंग करती हैं। आपको मैं एक गाय दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि इस गाय को आप देख पा रहे होंगे, यह गाय हमने इसकी साइज़ आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी छोटी गाय है, ना कि इतना हाइट इसकी बड़ी है और मीडियम साइज़ ये छोटी गाय है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं एक और ये गाय जो भी काफ़ी छोटी गाय है और काफ़ी छोटी, और ये सेकंड टाइमर ही है। अभी इसको देख सकते हैं, ये भी एक छोटी गाय है और सेकंड टाइमर है। तो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हमारी सारी गाय, सारे पशु छोटे कद के हैं, ना कि ज़्यादा बड़े कद के। और एक से दो गाय हैं हमारे पास जो बड़े कद में है। लगभग इस गाय को आप देख सकते हैं, ये थोड़े से बड़े कद में है, और एक और गाय जो बैठी हैं वह भी थोड़े बड़े कद में है। गाय की जो मिल्किंग होती है वो किसी कद से नहीं होती है, ना कि उसके बॉडी से होती है कि बॉडी बड़ी है तो गाय अच्छा मिल्किंग करेगी, ज़्यादा मिल्किंग करेगी, ऐसा नहीं होता है। तो आप यदि आपका डेयरी फार्म नया शुरू करना चाहते हैं तो आप, मेरा सजेशन यही है आपसे कि आप फर्स्ट टाइमर और सेकंड टाइमर मैक्सिमम कोशिश यह करें कि आप यदि 10 गाय परचेस करते हैं तो लगभग 5 गाय आप फर्स्ट टाइमर ही परचेस करें और 5 गाय आप सेकंड टाइमर परचेस करें। तो होता क्या है कि जब फर्स्ट और सेकंड टाइमर आप गाय परचेस करते हैं तो एक तो उसमें बीमारी की कम चांसेस रहते हैं कि ज़्यादा बीमार नहीं होती है, क्योंकि यंग ब्लड रहता है और यंग एनिमल जो रहता है तो उसमें ज़्यादा समस्या नहीं रहती है। यदि आप चौथे या पाँचवें लैक्टेशन की गाय खरीदते हैं और उसे अपने फार्म पे लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं गाय के बीमारी के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक एज का डिफरेंस बहुत हो जाता है एक यंग एनिमल और जो चौथे पाँचवें लैक्टेशन वाली गाय हैं उसमें। यदि आप जो फर्स्ट टाइमर है वो आपके फार्म के लिए परचेस करते हैं तो जब वो फर्स्ट लैक्टेशन में होती हैं तो कुछ मिल्क थोड़ा सा कम कर सकती हैं वो, पर जो सेकंड टाइम में जब वो मिल्किंग करेगी तो उसका प्रॉपर मिल्किंग आपके फार्म पे करेगी। यदि आप एक बुजुर्ग गाय लेके आते हैं और वो मिल्किंग प्रॉपर, जो पहली बार आपके फार्म पे गाय आती हैं और लगभग आते से ही भी आ जाती हैं, या बच्चा दी हुई गाय आप लेके आते हैं तो वो उतना मिल्क आपके हिसाब से नहीं कर पाती हैं, आपके फार्म के हिसाब से नहीं कर पाती हैं। यदि आप 1 महीना लेट आप गाय परचेस करते हैं तो आपके फार्म पर वो 1 महीने में सूटेबल हो जाती हैं। आपका जो फीड है, आप जो फीड खिलाते हैं वो उसको पूरा अच्छा लगने लगता है और फीड प्रॉपर खाने लगती हैं, उससे उसका दूध बनेगा और जैसे ही वह बच्चा देती हैं तो उसका पूरा रूटीन चालू हो जाता है और दूध की कमी नहीं आती है उसमें। और कई बार होता ये है कि हम गाय लेके आते हैं, जैसी गाय लेके आते हैं और ब्याह जाती है अपने फार्म पर तो उस गाय का जो रूटीन है वहाँ का फीड अलग होता है और अपने फार्म का अलग होता है, इसीलिए काफ़ी परेशानी आती है। और जो पहला महीना रहता है गाय की मिल्किंग का, खास गाय का मिल्क जो पहले महीने में बनता है वो कंटिन्यू अगर हो जाता है तो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, पर पहले ही महीने जब भी आती हैं और फीड नहीं खाती हैं 1 महीने से तो उसका जो दूध की कैपेसिटी है उतनी नहीं दे पाती हैं। तो आप ध्यान ये रखिएगा कि 1 महीना लेट कहीं से भी परचेस करें, 1 महीना अपने फार्म पर उसका ख्याल रखें और आप उसकी केयर अच्छे से करें। उसके बाद में वो ब्याह जाती हैं और आपके फार्म की सूटेबल गाय वो बन जाती हैं और अपने फार्म पर पूरा मिल्क वो देती हैं। तो कहीं ना कहीं आप डेयरी फार्म जब शुरू करें तो 5 आप यदि आप 50-50 कर लें कि 50% आप फर्स्ट टाइमर लें, 50% आप सेकंड टाइमर लें। कोशिश ये 100% कोशिश यही करिएगा कि आप सेकंड टाइमर से ज़्यादा लैक्टेशन वाली गाय परचेस ना करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप या तो आप
70-30 का रेशो कर सकते हैं कि 70% आप सेकंड टाइमर कर लें और 30% आप फर्स्ट टाइमर कर लें और अपने फार्म की बछड़ियाँ तैयार करके और उन्हीं से आगे के जो डेयरी फार्म है उसका विकास करें, डेयरी फार्म को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जो यंग ब्लड रहेगा उसमें बीमारी के चांसेस कम होंगे और कहीं ना कहीं आपके पास उसका पूरा डिटेल रहेगा कि कितने लैक्टेशन हुए हैं। कई बार होता ये है कि बॉडी से हम लोग पता नहीं कर पाते हैं कि ये फर्स्ट टाइमर है, सेकंड टाइमर है। तो उसमें भी आपको बेनिफिट यह है कि आपको पता रहेगा आपके फार्म का पूरा डिटेल कि यह गाय कितना मिल्क कर रही हैं और इसने पहले लैक्टेशन में कितना किया था, अगले में कितना किया था और यह फार्म के लायक है या नहीं। तो इसी प्रकार से आपको पूरी जानकारी रहेगी। और यदि उसको सेल भी आप करते हैं, यदि आपको फार्म पे सूटेबल नहीं होती हैं और आपको लगता है इस गाय को सेल करना है, तो यंग एनिमल रहेगा तो आप उसको सेल इजीली अच्छी कीमत में कर सकते हैं और अच्छी कीमत आपको मिल जाएगी। तो कोशिश यही होनी चाहिए आपकी कि फर्स्ट सेकंड टाइमर ही लें। हमारे फार्म की सभी गायें आपने देखी हैं वीडियो के माध्यम से, तो उसमें फर्स्ट सेकंड टाइमर ही हमने मैक्सिमम गायें परचेस करी हैं और आगे भी हम फर्स्ट और सेकंड टाइमर ही परचेस करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं हमारे काफ भी हम रेडी करने वाले हैं, तो काफ से ही हम डेयरी फार्म को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो कमेंट करिएगा किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो उसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।